बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक अच्छे जी। अच्छा बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे डिवाइस जो कि यूज़ होता है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की डिफिनेशन लिखिए बेटा कि डिवाइस यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। याद रखो बेटा, दिस डिवाइस वाज डिजाइन बाय एन इंग्लिश टेलीग्राफर नेम्ड एज व्हीटस्टोन, और उसके नाम से ही, उसके नाम की निस्बत से ही इस डिवाइस का नाम है रखा गया है, जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वो डिवाइस जिसे हम यूज करते हैं टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जी बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये किस तरह काम करता है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर। इसमें 4 रजिस्टर्स हमारे पास, ये डिवाइस 4 रजिस्टर पर 4 रजिस्टर पर मुश्तमिल होता है। इन 4 रजिस्टर्स में 3 हमारे पास नोन होते हैं और एक हमारे पास अननोन होता है। मजीद ये बेटा कि जो 3 नोन होते हैं उन नोन में से 2 फिक्स होते हैं और एक हमारे पास वेरिएबल होता है। यानी जो 3 रजिस्टर जिनकी वैल्यू हमें मालूम होती है उनमें से 2 की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, उनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, उनकी जगह सर्किट में हम कोई दूसरा रजिस्टर नहीं लगा सकते। और एक हमारे पास होता है वेरिएबल। वेरिएबल मीन जिसकी रेजिस्टेंस को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं जी। सेकंड कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी। बैटरी पर मुश्तमिल होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर आप 10th में पढ़ चुके हो, चैप्टर 3 में हम दोबारा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से कि गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट, यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इतना करंट हम मेजर कर सकते हैं विद गैल्वानोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कीज और 2 स्विचेस। जी, सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा। इसमें हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, P, Q, R और X। इनमें से बेटा P और Q जो है हमारे पास, ये हमारे पास है फिक्स। रजिस्टर R हमारे पास है वेरिएबल। आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इट्स सिंबल फॉर वेरिएबल के जब किसी कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर पर ये एरो साइन हो तो इसका मतलब ये हमारे पास वेरिएबल है, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं। और एक अननोन हमारे पास जो कि इधर मौजूद है X। आप इन रजिस्टर की वैल्यू को R1, R2, R3, R4 अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुक में चूंकि P, Q, R और X नहीं है बेटा, इसलिए हमने इसी तरह लिखा। इट इज अ बैटरी और ये हमारे पास 2 कीज है, K1 एंड K2। The network consists of 2 parallel branches ABC and ADC। हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं ABC और ADC। ये 2 ब्रांचेस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका प्रिंसिपल होता है हमारे पास बेटा नल कंडीशन। व्हाट इज meant by null condition? The condition at which the current in galvanometer is equal to 0। अक्सर औकात MCQs में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज will be balanced when the current in galvanometer is maximum, minimum or 0। तो इसका प्रिंसिपल जो कि नल कंडीशन है, और नल कंडीशन हमारे पास वो है जब करंट इन गैल्वानोमीटर हमारे पास 0 हो। तो हम कहेंगे बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस व्हेन द करंट इन गैल्वानोमीटर इज 0। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस होगा कब? जब गैल्वानोमीटर में करंट 0 हो जाए बेटा जी। वर्किंग की तरफ आते हैं तो वही डायग्राम हमारे पास P, Q, R और X। P और Q हमारे पास फिक्स है, आर हमारे पास वेरिएबल, P, Q और R की वैल्यू हमें मालूम होती है और X की वैल्यू हमने मालूम करनी होती है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या बेटा, वी क्लोज K1 एंड K2। दोनों कीज को हम क्लोज कर देते हैं, K1 एंड K2। एज अ रिजल्ट ऑफ बैटरी करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट व्हिच इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। जब करंट इधर पहुंचेगा बेटा तो दिस इज अ जंक्शन। और हम जानते हैं बेटा कि इस वक्त करंट को 2 रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये होगा और एक रास्ता ये होगा। जब इधर करंट पहुंचेगा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, और सिमिलरली ये हमारे पास इस तरह फ्लो करेगा। तो लेट्स से हम कहते हैं कि इधर जो करंट है वो है I1, ये इधर भी करंट हमारे पास I1, इधर करंट हमारे पास I2 और ये करंट भी हमारे पास I2। अब 2 ब्रांचेस पर मुश्तमिल ये सर्किट, 2 पैरेलल ब्रांचेस ABC और ADC, ये हमारे पास सर्किट है। जब स्विच हम क्लोज करते हैं एज अ रिजल्ट वी गेट डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर। अब जब गैल्वानोमीटर में करंट होता है तो वी कांट यूज व्हीटस्टोन ब्रिज एट दैट टाइम। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम उस वक्त यूज नहीं कर सकेंगे बेटा। तो करेंगे क्या, वी हैव टू मेक द करंट इन गैल्वानोमीटर
जीरो, यानी किलोमीटर में हमने करंट को जीरो बनाना है। वो करेंगे किस तरह बेटा, विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल रजिस्टर, यानी इस वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे। ये दो तो हमारे पास फिक्स है, ये हमारे पास अननोन, इसकी वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे बेटा। यानी चारों रजिस्टर का कम्बिनेशन हम कुछ इस तरह बनाएंगे बेटा कि एज रिजल्ट हमारे पास करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो देन वी कैन यूज वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज हम यूज कर सकते हैं जी। देखो बेटा हमारे पास ये रेजिस्टर P और R, AB और AD, ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है। तो हम चाहते हैं जब दो चीजें पैरेलल होती है उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। तो वी राइट VAB इज इक्वल टू VAD। ये किस बेस पर हम कहते हैं बेटा, बिकॉज वी से दैट AB which is parallel to AD. In other words, P resistor is parallel to R. तो हम कहते हैं जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हों इनके क्रॉस वोल्टेज सेम VAB एंड VAD। अब P में करंट हमारे पास I1 रेजिस्टर P, तो वोल्टेज AB बराबर होगा, वोल्टेज अक्रॉस AB विल बी इक्वल टू I1 P। और VAD हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा, I2 R। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगा बेटा I1P इज इक्वल टू I2R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बेटा हमारे पास BC और CD ये भी पैरेलल है। तो हम कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस BC विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस CD। किस बेस पे कहते हैं बेटा, बिकॉज BC is parallel to CD, or we can say resistor Q is parallel to X। तो दो पैरेलल है हमारे पास, इसलिए इनके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा बेटा। तो वी राइट VBC हमारे पास बराबर होगा I1Q और VCD हमारे पास बराबर होगा I2X। तो I1Q is equal to I2X। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे क्या बेटा, सिंपल डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमारे पास बनेगा बेटा I1Q इज इक्वल टू I2X। इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन उनका I1P डिवाइडेड बाय I2R जी। तो होगा क्या बेटा हमारे पास I1 और I1 कैंसिल, I2 और I2 कैंसिल। एज रिजल्ट हमारे पास बनेगा बेटा Q बाई P इज इक्वल टू X बाय R। एंड फ्रॉम दिस वी कैन सिंपली राइट X is equal to Q by P into R। तो this will be our unknown resistors। Q और P की वैल्यू हमें मालूम होगी, इस तरह हमारे पास R की वैल्यू भी मालूम होगी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। उम्मीद है बेटा समझ आ गई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी।